हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफरेंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का इंग्लिश स्कोर का मॉडल पेपर को करने वाले हैं, जो कि आप सभी के एग्जाम यानी कि कल होने वाला है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार का वीडियो जैसे ही आए तो सबसे पहले आप सभी के पास वो वीडियोज़ पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो भी अदर सब्जेक्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, है ना, इन सभी मॉडल पेपर को मैं करवा चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, है ना। सिर्फ इंग्लिश स्कोर का टाइम की वजह से, टाइम की कमी की वजह से जो है सो रह गया था, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलिए देखते हैं और समझते हैं। ठीक है, टाइमिंग आपका रहेगा कितना, आप सभी को पता है ना, 1 घंटा रहेगा। मार्क आपका 40 रहेगा, टोटल 40 प्रश्न रहेंगे। ओके, और टाइमिंग 1 घंटा बता चुके हैं, है ना। सबसे पहले जो आपको जो है वो कुछ इस प्रकार से पैसेज मिलेगा। ठीक है, आपको इसको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आपको जो है सो जहाँ आपको लगे कि हाँ, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है, वहाँ आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर लेना है। ठीक है, तो ये अब अच्छे से अपने से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम जो है सो डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि ये जो पैसेज है इसमें क्या कहा गया है। देखिए, इसमें बेसिकली बताया गया है कि जो नवीकरणीय संसाधन है उसको कैसे हमारे जीवन में उपयोगी है। ठीक है, और उसको बनने में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो उसी के बारे में जो है इस पैसेज में पूरे बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, है ना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आपको जो है सो इसको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है कि व्हाट, है ना, पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सोलर वाइंड, है ना, सोलर वाइंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, है ना, जियोथर्मल एंड बायोमास आर एग्जांपल्स ऑफ, है ना। तो ये क्या है। तो आपका जिसका जो आंसर होगा, एक का जो आंसर होगा वो हो जाएगा रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ये आप इसका मतलब होता है नवीकरणीय स्रोत। ओके, तो एक का आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म एंड फिनाइट। ओके, मतलब क्या चीज है जिसे बनने में मिलियन साल लगते हैं, मतलब लाखों साल लगते हैं। तो मैं आप सभी को बताया था कि ये जो पैसेज है इसमें क्या बताया गया है, नवीकरणीय संसाधन के बारे में बताया गया है, और इसको बनने में कई साल लगते हैं, मिलियन साल, लाखों साल लगते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी, है ना, क्या वो क्या चीज़ है ना, वो क्या है, जीवाश्म ईंधन, है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स, है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। ओके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन, है ना, तीसरा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर हार्मफुल एंड एयर पोल्यूशन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर हार्मफुल एयर पोल्यूशन, क्या हो जाएगा जी, तीन का आपका, इसमें से कौन सा हार्मफुल पोल्यूशन है, मतलब कि इसका हिंदी यही हुआ कि इसमें से कौन सा हार्मफुल पोल्यूशन है। तो कौन हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट हमारा पांचवा क्वेश्चन है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है, व्हाट इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा एडवांटेज है क्या है ना। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी नंबर, यानी कि इट इज इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ऑप्शन नंबर सी, है ना, जो नवीकरणीय संसाधन है वो क्या है, इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली है, मतलब दोस्त है, जैसे ये पर्यावरण के लिए मददगार साबित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा, 4 का सी ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर। पांचवा क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन द सेम एज जनरेट फ्रॉम द पैसेज, मतलब कि इसका जनरेट का सिनोनिम क्या है। ठीक है, जनरेट का सिनोनिम क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा पांच का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रोड्यूस। ओके, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है ना, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि एब्रिविजन्स आर फ्रीली यूज्ड इन, है ना, मतलब कि ये हुआ कि शॉर्ट फॉर्म कहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं, है ना। एब्रिविजन्स का मतलब ये हुआ कि, है ना, हो गया कि शॉर्ट फॉर्म हम लोग कहाँ पे बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, किस में यूज करते हैं ज़्यादा, है ना, नोटिस राइटिंग में, या फिर लेटर राइटिंग में, नोट मेकिंग में, या फिर आर्टिकल राइटिंग में। तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि, है ना, नोट मेकिंग, इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, द समरी ऑफ ये पैसेज कंटिन्यूअस, इसका जो है वो क्या होगा, है ना। तो कोई भी समरी है किसी भी पैसेज का, है ना, उसमें क्या होता है, इसमें से जो यहाँ पर दिया है 4 ऑप्शन, इसमें से क्या होता है। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, यानी कि मेन आइडिया। ठीक है, मेन आइडिया, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए कि हाउ यू एड्रेस द रिसिपिएंट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। ठीक है, मतलब कि तो कोई भी फॉर्मल लेटर को रिसिपिएंट को हम कैसे एड्रेस करते हैं, कैसे एड्रेस करते हैं जी, कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, है ना। तो इसका हो जाएगा आपका 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डियर सर, है ना, ऑब्लिक मैडम। ओके, 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 9वां क्वेश्चन है कि लेटर टू द एडिटर, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर, है ना, मतलब कि लेटर टू द एडिटर किसके लिए लिखा जाता है, तो किसके लिए लिखा जाता है ना। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि न्यूज़पेपर। ओके, न्यूज़पेपर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां क्वेश्चन की तरफ। व्हाट शुड नॉट बी इंक्लूड इन रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, मतलब कि रिपोर्ट राइटिंग में इसमें से क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 4 दिया है ना, इसमें से आपको कौन नहीं होना चाहिए। तो 10 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, पर्सनल कमेंट्स। ओके, पर्सनल कमेंट जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन रिपोर्ट राइटिंग नरेशन ऑफ द इवेंट इज ऑलवेज डन इन। ठीक है, कोई भी रिपोर्ट करते हैं, है ना, या फिर सुनाते हैं, है ना, सुना रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, तो किस फॉर्म में चलता है, तो किस फॉर्म में चलता है वो। 11 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, है ना, सी, यानी कि इमीडिएट पास्ट फॉर्म में चलता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो चलिए 12 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन हमारा हम लोगों से पूछ रहा है कि, है ना, व्हाट शुड बी द फर्स्ट पैराग्राफ ऑन एन आर्टिकल बी ऑल अबाउट। तो क्या हो जाएगा, 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ये, यानी कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन को चलते हैं 13वां क्वेश्चन कि व्हाट कैन बी रिटेन इन कॉन्सल्यूशन इन आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग में, है ना, जो है क्या हो सकता है, तो क्या हो सकता है इन 4 ऑप्शन में। तो 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, आपका ये और बी दोनों सही होगा। ठीक है, सजेशन और रिमेडिकल मेजर, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन के चलते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस फॉर द गिवन जंबल सेंटेंस, है ना, आइसलैंड, है ना, ही इज ऑब्लिक द ऑब्लिक श्रीलंका ऑब्लिक इन ऑब्लिक एन इंडियन ओशियन। देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ सेंटेंस होता है वो टुकड़ा में विभाजित होता है, मतलब कि अलग अलग होता है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है कि उसको सही रूप में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज आपका दे दिया है, यहाँ पर, है ना, अलग अलग दे दिया है, उसको आपको सही ढंग से करना है, सही करना है। तो कैसे होगा, 14 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इज एन श्रीलंका इज एन आइसलैंड इन द इंडियन ओशियन। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन की चलते हैं। 15वां क्वेश्चन की चूज द ग्रामेटिकली वही है इसमें भी। ठीक है, इसमें भी आपको सेम वैसा ही करना है। तो क्या हो जाएगा, 15 का ये हो जाएगा, यानी कि शेक्सपियर इज द शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट इन द वर्ल्ड। ओके, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर स्पेस दिया है योर डेली ब्रेकफास्ट। क्या होगा, है ना, यहाँ पर आपको ये दोनों देख के लग रहा होगा कि यार होगा, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर इसमें यूज होगा, है ना, लेकिन यहाँ पर आर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो है सो एक ही काम करेगा। ब्रेड एंड बटर का जो है वो एक सिंगुलर का काम करेगा, है ना। तो इसका होगा क्या चीज़, 16 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इज इज का राइट आंसर हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर इज योर डेली ब्रेकफास्ट। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए। आई फेल वेन डॉट 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 द रोड। ठीक है, क्या होगा, यानी कि मैं, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का डी, वाज क्रॉसिंग। मतलब कि क्या हुआ, आई फेल व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, मतलब कि ये हुआ कि मैं जब रोड क्रॉस कर रहा था तो मैं गिर गया। ओके, 17 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन को देखिए। यू डॉट 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 लीव नाउ इफ यू विश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 का। तो 18 का क्या होगा जी, बताइए। तो जब हम लोग किसी को, तो जब हम लोग कोई भी विश वाला आता है ना, तो वह वहाँ क्या होता है, मे का यूज होता है। ठीक है ना, जैसे हम लोग कोई किसी विश करते हैं कि नहीं, भगवान आपको, है ना, गॉड आपको जो है सो एक लंबी उम्र दे, तो हम लोग वहाँ पर क्या यूज करते हैं, मे का यूज करते हैं ना।
तो इसमें क्या यूज हो जाएगा जी, 18 का मई, ऑप्शन नंबर ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। डॉट 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 यू स्विम, इसमें क्या भराएगा बताइए, 19 का क्या भराएगा इसमें? उसमें भरा जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये, है ना, क्योंकि यहाँ पर सामर्थ्य का बात कर रहा है ना, ये ऑप्शन नंबर ये, यानी कि कैन का यूज होगा, कैन यू स्विम, है ना, क्या तुम तैर सकते हो, है ना, मतलब कि यहाँ पर सकना का बात हो रहा है, सामर्थ्य का बात हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कैन का यूज होगा, ठीक है, क्षमता का बोध हो रहा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द बिग गर्ल द पोएम, है ना, ये फोटोग्राफ रिफर्स टू, मतलब यहाँ पर जो बिग गर्ल्स हैं फोटोग्राफ पोएम में, जहाँ पे एक एक बड़ी लड़की थी, है ना, तो 20 वाली बड़ी लड़की कौन है, ठीक है, क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी 20 का हो जाएगा बी, यानी कि एक सेकेंड, हाँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि पोइट्स मदर, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि विच मंथ ऑफ द ईयर हैज बीन मेंशन ऑफ द पोएम द लैम्बोर्नियम टॉप, क्या हो जाएगा इसका आंसर, है ना, इस, किस महीने का जिक्र है, द लैम्बोर्नियम टॉप जो पोएम है वहाँ में किस महीने, वहाँ जो है वो किस महीने का जिक्र किया गया है, तो किस महीने का जिक्र किया गया, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सितंबर, ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22वां कि द इन द पोएम द वॉइस ऑफ रेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पर्सनिफाइड, है ना, द वॉइस ऑफ द रेन पोएम में किस चीज को मतलब कि पर्सनिफाइड किया गया है ना, पर्सनिफाइड किया गया है, किस में किया गया है, तो आप लोग जब उसको पोएम को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रैन, ओके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि रैन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, वन कैन फाइंड वन लॉस्ट चाइल्डहुड इन, मतलब कि 23 का हो जाएगा कि अपना खोया बचपन इंसान कहाँ खो सकता है, ठीक है, तो कहाँ खो सकता है इन चार ऑप्शन में, है ना, 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि द फेस ऑफ ए चाइल्ड, मतलब कि क्या हुआ, मतलब हुआ कि एक छोटा बच्चा जो है उसके चेहरे पे मिल सकता है खोया हुआ बचपन, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू द पोएम फादर टू सन हु स्पीक लाइक स्ट्रेंजर्स, है ना, तो क्या हुआ, इस कविता में जो है सो स्ट्रेंजर्स के जैसा कौन बात करता है, कौन करता है, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि फादर एंड सन, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाई डिड द ऑथर ग्रैंड मदर एकम्पनी टू द हिज स्कूल, तो क्या होगा, मतलब कि ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी खुशवंत सिंह, कि वो उसको स्कूल तक क्यों लेके जाती थी, ये आप सभी को बताना है, क्यों लेके जाती थी, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, यानी कि बिकॉज इट वाज अटेंस टू द टेम्पल, है ना, मतलब कि हमें पता है ना कि उसके माता पिता शहर में रहते थे खुशवंत सिंह के, तो वो उनकी दादी के साथ रहती थी, और उनकी जो दादी थी वो सुबह सुबह मंदिर जाती थी, तो इसलिए उसको भी साथ में ले जाती थी, क्योंकि मंदिर के जस्ट बगल में ही क्या था, स्कूल था, ठीक है, तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। अगला देखिए कि द ग्रैंड मदर ऑफ खुशवंत सिंह बिलीव दैट द एजुकेशन शुड बी, क्या हो जाएगा, आइडियाज बेस्ड, एग्रीकल्चर बेस्ड, रिलीजियन बेस्ड, या फिर कंप्यूटर बेस्ड, क्या होगा, तो 26 का जो आंसर होगा वो होगा रिलीजियन बेस्ड, मतलब उसको यही पसंद था, है ना, रिलीजियन बेस्ड उसको अच्छा लगता था, म्यूजिक वगैरह उसको अच्छा नहीं लगता था, है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 27वां क्वेश्चन कि हाउ मेनी इयर्स डिड जॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ स्पेंड इन, है ना, हनिंग देयर सफरिंग स्किल, मतलब कि हुआ कितना समय लगा उनको अपना समुद्र का डर खत्म करने के लिए, डर खत्म करने के लिए ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए, तो कितना हुआ, 16 ईयर्स, कितना, 16 ईयर्स जो है ट्रेनिंग लिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला हु ज्वाइन जॉर्डन कुक इन केप टाउन टू टैकल द साउथर्न इंडियन ओशियन, तो क्या हो जाएगा इसका, तो 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बोथ ए एंड बी, है ना, इसका मतलब ये हुआ कि किन लोगों ने ज्वाइन किया दो जॉर्डन कुक को और उनकी वाइफ की मदद करने के लिए, दो और था ना उसके नाव में, वे वॉकर में, उसका नाम क्या था, तो वही पूछ रहा है यहाँ पर, तो बोथ ये एंड बी हो जाएगा ना, ये आपका लेरी विजिल एंड बी आपका है हेरब सेगलर, ठीक है, इसका वही उसको दोनों साथ था। 29वां क्वेश्चन द टॉम ऑफ किम टूट वाज डिस्कवर्ड बाय, है ना, 29 क्वेश्चन के इसको किसने डिस्कवर्ड किया था,
तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि होवार्ड कार्टर। ओके, जब हम लोग कहानी पढ़ रहे थे उस टाइम आप सभी को बताए थे किसने डिस्कवर किया था, है ना, होवार्ड कार्टर। यहाँ पर जाही हवास का भी नाम है लेकिन वो नहीं होगा। ठीक है, आपका इस आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन, द प्लेस वेयर इजिप्शियन किंग वेयर बरीड इज नाउ एज, है ना। तो जो इजिप्ट 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 में थे, इजिप्ट के जो राजा थे, है ना, हुआ करते थे, उनको जहाँ दफनाया जाता था उस जगह को क्या कहते थे? क्या कहते थे जी, बताइए चार ऑप्शन में। तो वो कहते थे आपका वैली ऑफ किंग, हम बताए थे ना, वैली ऑफ किंग उसको बोला जाता था। अगर वैली ऑफ डेथ भी रहे तो आप उसको भी टिक टिक कर सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, है ना, आप वहाँ पर डिसाइड कीजिएगा। तो इसका 30 का हो जाएगा क्या चीज़, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन कि गंगाधर टोंडेवाज ये प्रोफेसर ऑफ, चलिए बताइए गंगाधर पंत जो थे वो किस सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? वो थे आपका हिस्ट्री के, है ना। हिस्ट्री के थे तभी ना फिर वो उधर से रिटर्न आके उसको सारी बातें बता रहा था, क्या हुआ नहीं हुआ, है ना, उनके चेहरे पे क्या किससे फेंक के मारा था नहीं मारा था, सारा चीज़ें उसमें इसको बता रहा था प्रोफेसर गेटोंडे को, है ना। चलिए, उसको लग रहा था कि वो पास्ट में चल गया है लेकिन वो नहीं गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जब कहानी पढ़ रहे थे तो उस टाइम आप सभी को बताए थे। 32 नंबर का देखिए क्या है कि कोर 32 नंबर क्वेश्चन है, 31 30 हो गया था, इसके बाद हम लोग 32 नंबर को पढ़ेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन समझते हैं, वेयर डिड द ऑथर गो टू कंप्लीट द कोरा। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग समझते हैं, है ना, कि कोरा को कंप्लीट करने के लिए कहाँ पे जाते हैं ऑथर, तो कहाँ जाता है? तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रावू। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर बी रावू। ठीक है, अगला क्वेश्चन के चलते हैं कि व्हाट डिड लेमो गिव द ऑथर एज फेयरवेल प्रेजेंट, मतलब कि लेमो ने ऑथर को क्या दिया था, तो क्या दिया था? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 का ये, यानी कि, है ना, सिप सिप स्किन कोट, है ना। अब ये सिप स्किन कोट क्या होता है? ये होता है भेड़ की खाल का बना हुआ एक कोट होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट मिस्टर डार्लिंग्स हाउस। ठीक है, तो क्या होगा? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ट्वीज, मतलब दो बार। ठीक है, मतलब ये बोल रहा है कि ट्विस्ट दो मिस्टर डॉर्लिंग के घर अपना सामान लेने कितनी बार गई थी जू लड़की। ठीक है, तो कितनी बार गई थी? 2 बार। ओके, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ये शॉर्ट स्टोरी ऑफ टू, किस कौन से बॉयज का है ये, है ना। 35 का क्या है? ये जो है ये किस देश के बच्चे थे? तो किस देश के थे? आर्मीनियन का। ओके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्मीनियन के ये जो दो दो बच्चे थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 36वां क्वेश्चन है कि हु वाज द ट्रू ओनर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, मतलब कि तो ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था उसका असली मालिक कौन था? तो कौन था वो? 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, डी, यानी कि जॉन ब्यूरो, जो एक किसान था। आप सभी को पता है ना, जॉन ब्यूरो, जो कि एक क्या था? फार्मर। ठीक है, फार्मर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं, 37वां क्वेश्चन कि हु हैज बीन टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिस्टर मिसेज पियर्सन। तो क्या हो जाएगा? 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर, है ना, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ऑप्शन नंबर ये मिस्टर, है ना, फिजरलैंड लड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि एंड्रयू मैनसन वाज डॉट 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 बाय प्रोफेशन। क्या हो जाएगा? 38 का, है ना, एंड्रयू मैनसन कौन था? तो कौन था ये, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, और डॉक्टर। क्या है, कौन थे ये? डॉक्टर थे। अगला क्वेश्चन, द किंग लॉस्ट हिज क्राउन अंडर द हर्च बिकाउज। तो 39 का आपका जो चार ऑप्शन दिया है उसमें से क्या होगा? तो 39 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द रिच वाज बिल्ड टू लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। लास्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, लास्ट है कि अकॉर्डिंग टू द पोएम द टेल ऑफ मेलन सिटी हु वाज फाइनली हैंग्ड, मतलब कि आखिरकार किसको वहां पे फांसी चढ़ाया गया था रियल में? तो आप सभी को पता है कि ये जो है सो खुद किंग को, यानी कि खुद राजा को ही फांसी चढ़ाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका राइट आंसर। ठीक, तो ये था आपका इंग्लिश का, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और कल के एग्जाम के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, अच्छे से एग्जाम दीजिए और चैनल से इसी प्रकार जुड़े रहिएगा ताकि अभी से लेकर कल तक
जो भी वीडियोज़ आए वो आप सभी के पास पहुँच सके और आप सभी उसी का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है? तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख़्याल, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।